माने या ना माने, हमारे देश की राजनीति में अपराध जगत की तूती बोलती है। ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने पहले अपराध की दुनिया में अपने नाम का डंका बजवाया और फिर पॉलिटिक्स में एंट्री की। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ राजनीति और अपराध जगत का बेहद ही करीबी रिश्ता रहा है। यहाँ की सियासी जमीन पर कई नेताओं ने राज किया है जो कभी अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह थे। आज हम आपको ऐसे ही कुछ बाहुबलियों के बारे में बताने जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी। पूर्वांचल से यूं तो कई नेता आए, लेकिन एक ऐसा भी नेता एक क्षेत्र से आया जो अपराध की दुनिया से राजनीति में आकर पूर्वांचल का रॉबिन हुड बन गया। उस बाहुबली नेता का नाम है मुख्तार अंसारी। प्रदेश के माफिया नेताओं में मुख्तार अंसारी का नाम पहले पायदान पर माना जाता है। माफिया डॉन होने के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख राजनेता भी हैं। इन्हें सूबे का बाहुबली नेता कहा जाता है। दबंगई के मामले में इनका कोई सानी नहीं है। मऊ विधानसभा क्षेत्र से ये 5 बार विधायक का चुनाव जीते हैं। 2010 में इन्हें आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण बहुजन समाज पार्टी ने निष्कासित भी कर दिया था, लेकिन फिर बाद में इन्हें पार्टी में शामिल भी कर लिया गया। इनके ऊपर कृष्णनंद राय की हत्या का आरोप भी लगा था, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया था। मुख्तार अंसारी ने अपनी दबंगई के दम पर ठेकेदारी, खनन, खराब और रेलवे ठेकेदारी जैसे क्षेत्रों में अपना कब्जा जमा रखा है। उन पर हत्या की कोशिश के साथ साथ करीब 42 मामले दर्ज हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक जाना पहचाना नाम है। रघुराज प्रताप सिंह के नाम से भले ही लोग कम वाकिफ हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया का नाम एक बाहुबली नेता के तौर पर लिया जाता है। राजा भैया पर डीएसपी जिलाउल हक सहित कई हत्याओं के आरोप हैं। राजा भैया प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील के रहने वाले हैं, जिसके बारे में बहुत दिनों तक कहा जाता था कि राज्य सरकार की सीमाएं यहाँ खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ राजा भैया का अपना ही राज चलता था। अमरमणि त्रिपाठी। यूपी की राजनीति में रुचि रखने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो अमरमणि त्रिपाठी का नाम नहीं जानता होगा। अमरमणि त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली राजनेताओं में गिना जाता है। वे यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। उन्हें दल बदलू नेता के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में कई पार्टियों का दामन थामा। उन पर हत्या सहित कई मामले भी दर्ज हैं। फिलहाल वो कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अमरमणि की ताकत का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर जीतने हारने वालों का फैसला अमरमणि जेल की कोठरी से ही करता था। आलम तो ये थे कि एक बार उसने जेल से ही सीडी के जरिए अपने बेटे अमरमणि के लिए वोट मांगे थे। अतीक अहमद। देश की राजनीति में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने जुर्म की दुनिया से निकलकर पॉलिटिक्स की गलियों में कदम तो रखा, लेकिन वो अपनी बाहुबली वाली छवि से बाहर नहीं निकल पाए। वो अपने कारनामों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहे। यूपी की सियासत में एक ऐसा ही नाम है अतीक अहमद का। अतीक अहमद को एक खतरनाक बाहुबली नेता के तौर पर जाना जाता है। वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की लोकसभा सीट फूलपुर से सांसद रह चुके हैं। उन पर हत्या की कोशिश, अपहरण, हत्या के करीब 42 मामले दर्ज हैं। राजनीति में आने के बाद भी ये आज तक अपराध की दुनिया से बाहर नहीं निकल पाए।